अभिवादन। आज हम अतीत के पन्नों को पलट रहे हैं और एक ऐसे जीव की दुनिया में झांक रहे हैं जिसने हमारी कल्पना पर, कहना चाहिए, राज किया है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम आज इसका विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टायरानोसॉरस रेक्स की, जिसे हम सब प्यार से या शायद डर से टी-रेक्स कहते हैं। और हमारी ये बातचीत आधारित है एक लेख के अंश पर जिसका शीर्षक है टायरानोसॉरस रेक्स, डायनासोर का राजा। तो आज क्या करना है हमें, मतलब हमारा मकसद ये है कि इस स्रोत से जो जानकारी मिली है उसे निचोड़ कर समझें कि ये मशहूर डायनासोर आखिर था क्या, कब था, कहाँ था और क्या चीजें इसे इतना खास बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, टी-रेक्स का नाम सुनते ही मतलब दिमाग में वो फिल्मों और म्यूजियम की तस्वीरें घूमने लगती हैं। ये एक सांस्कृतिक प्रतीक तो बन ही चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम जरा इन नोट्स के जरिए ये देखेंगे कि भाई विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। और जैसा आपने कहा, लेख इसे डायनासोरों का राजा कहता है। तो ये जो राजा वाली पदवी है, ये इसे खास बनाती है। हमें समझना होगा कि इस राजसी दर्जे के पीछे तथ्य क्या हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है ना। स्रोत के मुताबिक टायरानोसॉरस इसका मतलब है विजयी छिपकली, और रेक्स वो तो हम जानते हैं लैटिन में राजा। तो पूरा नाम हुआ विजयी छिपकलियों का राजा। क्या नाम है! ये नाम ही अपने आप में मतलब बहुत कुछ कह देता है। हालांकि टी-रेक्स पुकारना कहीं ज्यादा आसान है, और अब तो ये नाम घर घर में पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये लेख इसे विशाल छिपकली की लुप्त डायनासोर प्रजाति के तौर पर वर्गीकृत करता है। ये इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसकी अहमियत, जैसा मैंने कहा, सिर्फ विज्ञान तक ही नहीं है। स्रोत इस बात का भी जिक्र करता है कि ये कई सभ्यताओं में एक लोकप्रिय वस्तु है। आप सोचिए, बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक टी-रेक्स हर जगह है। ये दिखाता है कि कुछ प्राचीन जीव हमारी क्या कहते हैं, सामूहिक चेतना पर कितनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। सही बात है। तो ये राजा ये रहता कहाँ था? हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इसके जीवाश्म फॉसिल्स वो मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये उस महाद्वीप का एक प्राचीन और शायद सबसे खतरनाक निवासी था। हाँ, उत्तरी अमेरिका उसका गढ़ था एक तरह से। और समय टाइम पीरियड की बात करें तो जानकारी बताती है कि ये आज से लगभग 6.7 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले धरती पर घूमता था। 6 करोड़ साल। ये समय का पैमाना तो कल्पना से भी परे है। लाखों नहीं, करोड़ों साल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और ये समय सीमा ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये पृथ्वी के इतिहास का एक अहम मोड़ है। देखिए, स्रोत के अनुसार टी-रेक्स उन आखिरी डायनासोर प्रजातियों में से था जो क्रिटेशियस पैलियोजियन विलुप्ति घटना में, वो जो उल्का का टकराव हुआ था, उसके कारण विलुप्त हो गई। तो ये विलुप्ति घटना जो करीब 6.6 करोड़ साल पहले हुई और जिसने पृथ्वी पर जीवन का नक्शा ही बदल दिया, डायनासोर युग का अंत कर दिया। टी-रेक्स उसके बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था, बिल्कुल एंड में। तो ये सिर्फ एक बड़ा शिकारी नहीं था, ये एक पूरे युग के अंत का गवाह था, या यूं कहें कि उस युग के आखिरी शासकों में से एक। अरे वाह, मतलब ये तो कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे ड्रामेटिक चैप्टर का एक मेन कैरेक्टर है। अच्छा, अब जरा इसके डील डॉल पर आते हैं। कैसा दिखता था ये? जी। लेख में बताया गया है कि ये 2 पैरों पर चलने वाला मांसाहारी था, बाइपेडल कार्निवोर। और इसकी सबसे खास पहचानों में से एक वो था इसका विशाल सर, बहुत बड़ा सिर, जिसे संतुलन देने के लिए पीछे एक लंबी भारी दुम थी। जरा सोचिए वो बैलेंसिंग एक्ट, एक भारी भरकम सिर और उसे संभालने के लिए उतनी ही वजनदार पूंछ। कमाल की इंजीनियरिंग होगी प्रकृति की। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर और पूंछ का संतुलन जरूरी था चलने फिरने के लिए। और फिर आते हैं इसके वो छोटे मशहूर हाथ, फोरलिम्स। लेख में भी इस बात का जिक्र है कि इसके आगे के पैर दूसरे डायनासोरों की तुलना में काफी छोटे थे। अक्सर लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, मीम्स बनते हैं, सोचते हैं कि इतने बड़े जानवर के इतने नन्हे हाथ किस काम आते होंगे भला। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। लेख कहता है कि छोटे होने के बावजूद ये हाथ अपने आकार की तुलना में काफी ताकतवर भी थे। तो शायद ये उतने भी बेकार नहीं थे जैसा हम मान लेते हैं। ये सच में एक आहा वाला मोमेंट है जो हमारी बनी बनाई सोच को चैलेंज करता है। सही कहा आपने।
ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो हाथ बेकार थे। देखिए, उनके असली काम को लेकर वैज्ञानिकों में आज भी बहस है। कोई कहता है शिकार पकड़ने में मदद करते थे, कोई कहता है उठने में, लेकिन ये तय है कि टी-रेक्स की असली ताकत उसके हाथ नहीं, बल्कि उसका वो विशाल जबड़ा और उसकी शिकारी प्रवृत्ति थी। लेक इसे बना किसी शक के मांसाहारी बताता है, कार्निवोर। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उस समय के इकोसिस्टम में, मतलब उसके प्राकृतिक वातावरण में इसकी जगह क्या थी, पोजीशन क्या थी। जानकारी के अनुसार अन्य डायनासोरस से भले ही काफी बड़े व प्रतिद्वंदी थे, परंतु ये जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय शिकारी था। अच्छा, ये बिंदु महत्वपूर्ण है। मतलब हो सकता है कुछ हर्बीवोर शाकाहारी डायनासोर आकार में इससे भी बड़े रहे हों, जैसे वो आर्जेंटिनोसॉरस वगैरह होते थे। लेकिन जब शिकारियों की बात आती है, कार्निवोर्स की, तो टी-रेक्स वो टॉप पर था। हाँ, वो अपने समय का सर्वोच्च शिकारी यानी एपेक्स प्रेडेटर था। इसका मतलब है कि फूड चेन में ये सबसे ऊपर था और शायद ही कोई दूसरा जानवर इसका शिकार करने की हिम्मत करता हो। बिल्कुल सही। एपेक्स प्रेडेटर होने का मतलब है कि ये अपने इकोसिस्टम पर, अपने माहौल पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता था। ये न केवल दूसरे जानवरों का शिकार करता था, बल्कि शायद दूसरे छोटे शिकारियों की आबादी को भी कंट्रोल में रखता था। इसका होना ही उस सने के जीवन के संतुलन को बनाए रखने में एक भूमिका निभाता होगा। मतलब उसका हर कदम, उसकी हर दहाड़, अगर वो दहाड़ता था तो उस माहौल पर हावी रहती होगी। अब जब हम विशालकाय की बात कर रहे हैं, तो जरा इसके साइज को और करीब से देखें। आंकड़ों में लेख हमें कुछ ठोस आंकड़े देता है। इसकी लंबाई 12.8 मीटर बताई गई है, यानी करीब 42 फीट। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये लगभग एक बड़ी स्कूल बस जितनी लंबाई है। बाप रे, 42 फीट है ना? और ऊंचाई, जानकारी कहती है कि ये अपनी जांघों के पास से 4 मीटर ऊंचा था, यानी लगभग 13 फीट। ये तो किसी एक मंजिला इमारत या एक बड़े कमरे की छत जितनी ऊंचाई है। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा जीव आपके बगल में खड़ा हो जाए, उसका सिर ही कितना ऊपर होगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर भी। और वजन के बारे में भी बताया गया है, लगभग 6.8 मीट्रिक टन। ये कई बड़े अफ्रीकी हाथियों के कुल वजन के बराबर है। ये आंकड़े हमें एहसास दिलाते हैं कि हम सचमुच एक भीमकाय हैरत अंगेज जीव की बात कर रहे हैं। कोई मामूली छिपकली नहीं थी ये। बिल्कुल। और अगर हमें आंकड़ों, मतलब बड़ी तस्वीर में देखें, तो इस विशाल आकार के कई गहरे मायने थे। सबसे पहले तो इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा, कैलोरी और भोजन की जरूरत पड़ती होगी। इसका मतलब है कि टी-रेक्स को लगातार शिकार करना पड़ता होगा, और शायद बड़े शिकार। इसका विशाल आकार ही शायद इसके शिकार पर हावी होने का सबसे बड़ा हथियार था। पर साथ ही इतने बड़े शरीर को तेजी से दौड़ाना या फुर्ती से घुमाना वो चुनौतीपूर्ण रहा होगा। वैज्ञानिकों में इस बात पे भी विचार होता है कि भाई ये कितना तेज दौड़ सकता था। क्या ये पीछा करके शिकार करता था या घात लगाकर एम्बुश प्रेडेटर था? ये सोचना भी रोमांचक है। इतने बड़े शरीर के साथ शिकार करना कैसा रहा होगा? क्या वो वाकई तेज दौड़ पाता था या फिर? हाँ, ये सब बहस के मुद्दे हैं, लेकिन एक बात तय है, इसका वजन और आकार जमीन पर भी भारी दबाव डालता होगा। हर कदम से धरती कांपती होगी शायद। जैसा कि लेख में बताया गया है, ये जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय शिकारी था, तो इसके होने मात्र से ही उस इलाके का माहौल बदल जाता होगा। छोटे जानवर छिप जाते होंगे और शायद दूसरे बड़े डायनासोर भी इससे दूरी बनाकर रखते होंगे। इसका आकार सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि पारिस्थितिकी दबदबे का भी प्रतीक था, इकोलॉजिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो हमने इसके नाम, इसके समय, रहने की जगह, शारीरिक बनावट, वो छोटे मगर मजबूत हाथ और इसके विशाल भीमकाय आकार पर बात की। अगर इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये स्रोत हमें टी-रेक्स की क्या तस्वीर देता है? एक निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो टायरेनोसोरस रेक्स, जिसका मतलब है विजय छिपकलियों का राजा, वो क्रिटेशियस काल के एकदम अंत में उत्तरी अमेरिका में रहने वाला एक विशालकाय 2 पैरों वाला मांसाहारी था। और इसकी पहचान क्या है? इसका बहुत बड़ा सिर, संतुलन साधती लंबी पूंछ, वो हैरान करने वाले छोटे लेकिन ताकतवर हाथ और इसका जबरदस्त रोबदार आकार।